देखिएगा प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिकोणमिति की हमारे पास एक टेबल होती है, उसमें हम कोण के मान ज्ञात करने होते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास टेबल में है कोण ए, इसका हमारे पास कितना हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इससे आगे भी हमारे पास ये मान हो सकते हैं। और जो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, 6 के रूप में भी आ सकता है हमारे पास ये। अब देखिए जो मैंने इससे पहले प्रश्नावली कराई थी, यानी कि 8.1, ये 10th क्लास के गणित में हमारे पास 8.1 मैंने आपको पूरी करा दी, उसमें इस टेबल की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जब हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे, उसके लिए हमें इस टेबल का जानना बहुत ही जरूरी है। और देखिए मैं इस टेबल को आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूं, आप इसे कभी भी नहीं भूल सकते, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहां लिखा, टेबल बना ली हमने पूरी है, इसके बाद में यहां लिखेंगे 0, 0 के बाद 1। अगर हमें इसके मान पता लग जाए, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90, इसी से हम सब मान निकाल सकते हैं। तो इसके निकालने के लिए हमारे पास ये ट्रिक है, पहले वाले के मान देखिए 0, 1, 2, 3, यहाँ लिखा हमने 4। इसके बाद में इसको सभी में हम 4 से भाग कर देंगे, यहाँ बटे में 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, अब इसके ऊपर हम वर्गमूल लगाएंगे, यहाँ भी वर्गमूल, यहाँ भी वर्गमूल, यहाँ भी वर्गमूल और यहाँ भी वर्गमूल, यहाँ भी वर्गमूल। जब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए जब 4 से 0 भाग करें, 0, 0 का वर्गमूल कितना, 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद में देखिए वर्गमूल 1 का मान कितना होगा, 1। अब हम जब 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 1/2। इसी तरह से देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए वर्गमूल 1/2 बनाए हमारे पास, इसका मान लेंगे तो कितना जाएगा, 1 और बटे वर्गमूल 2 का मान कितना होगा, वर्गमूल 2 ही लिख देंगे हम। इसके बाद में देखिए यहाँ कितना, वर्गमूल 3 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और वर्गमूल 4 का मान कितना आएगा निकल करके हमारे पास, 2। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, एक बार वर्गमूल 1 का मान कितना, 1। अब देखिए हमारे पास जो मान निकल का ये आया हमारे पास, साइन 0 का मान पहला वाला 0, साइन 30 का आ गया 1/2। इसके बाद में देखिए साइन 45 का कितना है, 1/2। इसके बाद में देखिए साइन 60 का आ गया वर्गमूल 3/2। इसके बाद में देखिए साइन 90 का मान कितना, 1। अगर हमें ये पहला मान पता लग गया, समझ लो पूरी टेबल हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब देखिए कोस ए का मान चाहिए, ए का मतलब क्या, कोण से है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इससे आगे भी चलते रहते हैं। अब देखिए इसे हम पलट देंगे, इस 1 को यहां उठा करके लाएंगे 1, इस वर्गमूल 3/2 को यहां लाएंगे, इसे सामने का सामने देखिए हमारे पास ये 1/2, इसे हम यहां लाएंगे 1/2 और इसे यहां। पता लग गया, 1 से हमें डबल पता लग गया। ठीक है, अब देखिए इसका tan का मान कैसे निकालते हैं। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता, ये tan a बराबर होता हमारे पास साइन a बटे कोस a। अब देखिए जब हमें tan a का मान लेना है, tan a का मतलब क्या, हमारे पास 0 डिग्री ले रहे हैं हम शुरू में, तो tan 0 बराबर कितना आएगा, साइन 0 और बटे कितना, कोस 0। अब देखिए साइन 0 का मान कितना हमारे पास, 0 और बटे कोस 0 का मान कितना, 1। जब हम 1 से 0 को भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ 0। तो देखिए 0 आ गया, यानी कि पता ये लगा, इस tan का मान निकाले, इसके बटे में ये करना, यानी कि इस वाली संख्या से इसे भाग करनी है। जब 0 को 1 से भाग करा, 0। जब इसे भाग करेंगे, देखिए इसके बटे में लिखेंगे, 2 से 2 कटेगा, यहाँ बचेगा 1/3। ठीक है, इसी तरह से देखिए प्यारे बच्चों आ गए, देखिए जब इसके बटे में ये लिखेंगे 1/2 से 1/2 कटा, कितना बचेगा हमारा, 1। इसी तरह से देखिए इसके बटे में ये लिखें, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, वर्गमूल 3 और बटे कितना, 1 तो हम छोड़ भी सकते हैं बटेगा। ठीक है, कितना बचेगा, वर्गमूल 3। जब 1 से किसी संख्या को भाग देते हैं उसका मान कितना आता, वही संख्या आ जाता। अब देखिए जब हम क्या लिखेंगे, 1/0। जब 0 से हम किसी संख्या को भाग देते तो हमारे पास क्या आता, अनंत, उसे हम अपरिभाषित बोल देते हैं। क्या लिखेंगे, अनंत, यानी कि पट 8 बना देते हैं। ठीक है, ये अनंत का निशान होता है, इसे हम पन भी बोलते हैं, इनफाइनाइट भी बोलते हैं। अब देखिए कोट ए का मान चाहिए, जैसा हमने ये घुमाया था कोस ए का निकालने के लिए साइन ए के मान को, इसी तरह से यहां लाएंगे, इसे कितना, अनंत, इसे लाएंगे यहाँ वर्गमूल 3, 1 के सामने 1, ये यहाँ जाएगा 1/3 और ये हमारे पास यहाँ 0। अब देखिए sec a का मान चाहिए, अब हमारे पास sec a का ही फॉर्मूला होता, देखिए sec a बराबर होता हमारे पास 1/cos a। कितना होता है, 1/cos a। देखिए अगर हमें sec काय का मान चाहिए, sec 0 का मान चाहिए, तो ये कितना जाएगा, 1/cos 0। यानी कि हमें पलट देना काय के मान को कोस के मान को। देखिए 1 कितना होगा, cos 0, तो 1 हमारा ऐसे, cos 0 का मान कितना, देखिए यहाँ से cos 0 का मान है 1, तो 1/1 कितना जाएगा हमारे पास, 1 ही तो आ जाएगा, ये वाला जो मान हमारे पास आएगा, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1। यानी कि इसके बटे में क्या किया हमने, इसे पलट दिया। इसी तरह से देखिए इसे पलटेंगे अब हम, तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर और बटे में कितना, वर्गमूल
3। इसी तरह से ऐसा पलट देंगे, कितना हो जाएगा वर्गमूल 2। इसी तरह से ऐसा पलटेंगे, कितना हो जाएगा 2। जब ऐसा पलटेंगे, देखिए 0 लिखा हुआ है, इसके बटे 1 कर रहा है अपने पास से, इसे पलटेंगे 1 बटे कितना 0। जब 0 से 1 को भाग करते तो हमारे पास कितना आता अनंत, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास अनंत। अब देखिए इससे आ गया, जैसा हमने शुरू का मान पता लगा पलट के ये निकल के आएंगे, इसका पता लगा पलट के ये निकल के आएंगे, इसका पता लगा इसे ही पलट देंगे, तो यहाँ जाएगा कितना अनंत हमारे पास, यहाँ कितना जाएगा 2, यहाँ वर्गमूल 2, यहाँ कितना 2 बटे वर्गमूल 3 और यहाँ कितना हमारे पास 1। तो देखिएगा मैंने आपको टेबल बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है, और अगर आपकी समझ में आए तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देख के समझ में आइए या फिर नहीं आइए। देखिए इससे आगे हमारे पास कुछ फॉर्मूले और भी होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब हमारे पास फॉर्मूले हैं, इससे आगे देखिएगा फॉर्मूले हमारे पास, जैसे कि हमने लिया साइन ए, साइन ए हमारे पास काय में चेंज हो सकता है, ये आपस में चेंज होते हैं। देखिए साइन काय में बदलता है हमारे पास कोसेक में, ठीक है, कोस काय में बदलता है हमारे पास, ये बदलता है सेक में, और टेन काय में बदलता है हमारे पास कोट में। तो इसी को मैं आपको यहां समझा रहा हूं। देखिए साइन ए का क्या हो जाता है 1 बटे कोसेक ए, ठीक है, कहीं जरूरत पड़ती साइन ए का मान कोस के पदों में तो हम लिखेंगे 1 बटे कोस के नहीं कोसेक के पदों में, तो लिखेंगे साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए। इसी तरह से देखिए अगर हमारे पास कोसेक ए दिया हुआ, उसका मान हमें काय के पदों में निकालना साइन के, तो उल्टा कर देंगे 1 बटे कितना साइन ए। देखिए 2 मान पता लग गए, इसका पता लग गया, इसका कोसेक का। इसी तरह से देखिए आपका कोस का, कोस ए का जो हमारे पास उल्टा होता क्या होता 1 बटे सेक ए। अगर हमें कोस ए का मान सेक के पदों में चाहिए तो क्या लिखेंगे 1 बटे सेक ए। इससे आगे देखिए अगर हमारे पास सेक ए दिया हुआ है और हमें काय के पदों में निकालना है इसका मान कोस के, तो लिखेंगे 1 बटे कोस ए। इससे आगे देखिए, इसके बाद में हमारे पास देखिए टेन, अगर टेन का मान हमें काय के पदों में निकालना कोट के, तो लिखेंगे 1 बटे कोट ए। देखिए इसके कोट के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, टेन के भी और कोट के भी। जैसे टेन ए का एक तो हो गया 1 बटे कोट ए, एक होता हमारे पास साइन ए बटे कोस ए। अधिकतर जो यूज होगा सवाल में ये वाला फॉर्मूला हमारा लगता है। इसी तरह से देखिए आ गया हमारे पास, अगर हमारे पास कोट दिया हुआ इसका मान हमें टेन के पदों में चाहिए तो लिखेंगे हम 1 बटे कितना टेन ए, पलट देंगे। और इसका हमारे पास दूसरा मान भी होता, जैसे कि देखिए टेन ए का मान कितना साइन ए बटे कोस ए, ऐसे कोट ए का भी तो हमारे पास क्या होगा इसका उल्टा, कितना हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए। तो देखिए ये मान होते हैं हमारे पास, अधिकतर जो यूज करेंगे इन मानों का यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है। वैसा तो जहां जो मान चाहिए वही लगाना होगा, लेकिन ये मान हमारे पास अधिकतर आते हैं। इसके बाद में देखिए और फॉर्मूले होते हैं, देखिए मैं आपको 9 फॉर्मूले और बता रहा हूं। तो देखिए इस टेबल का तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे याद कर लेना, क्योंकि जब एक्सरसाइज होगी उसमें आपको मान के पड़ेगी सबकी। देखिए इसके बाद में आता हमारे पास, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर मान होता हमारा 1, ठीक है। अब देखिए इससे हमारे पास 2 मान और निकल सकते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर ए बराबर का निशान 1 हमारे ऐसे इधर लाएंगे माइनस के कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसी तरह से देखिए एक मान और हो सकता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए, आपका हमने इसे रोक लिया कोस स्क्वायर ए को, इसे इधर से इधर लाए तो बराबर 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। 3 मान ये होगा हमारे पास। हिस्सा आगे देखिए फिर होता हमारे पास, जैसे कि ये लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए होता, क्या होता 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। या फिर देखिए इस तरह से लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होता हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसका मान भी हमारा। इससे भी 2 फॉर्मूले और निकलेंगे। देखिए ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर का निशान इसे इधर से इधर लाएंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर ए, एक मान ये आ गया। अब देखिए दूसरा निकालना है इसका कोट का, इस कोट को यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले आओ, तो ये जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए, इधर आकर माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। देखिए 3 फॉर्मूले हमारे इसके ये हो गए। इसी तरह से देखिए 3 और होते हैं हमारे पास। एक होता हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता सेक स्क्वायर ए, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं इसे भी हम सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, इसका मान हमारे पास 1 होता। देखिए इससे मान निकल के आएंगे हमारे पास, जैसे कि सेक स्क्वायर ए बराबर इधर पहुंच के 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर ए, ये मान होता है 1 हमारा इसका। इसी तरह से देखिए आपका 1 को इधर ले आएंगे, इसे उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 बराबर कितना टेन स्क्वायर ए। देखिए ये हमारे पास 3 फॉर्मूले ये हो गए। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं 3 फॉर्मूले ये होते हैं, 3 ये भी आपको याद करने, जो अगली एक्सरसाइज होगी उसमें इनकी जरूरत सबकी ही पड़ेगी।
तो देखिए आपको मैंने जो आज फॉर्मूले समझाया ये आपकी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी जरूर बताएं। और इससे अगली एक्सरसाइज आपकी शुरू होगी उसके लिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।